अच्छा जी, फ़ातिमा को जब मैंने स्टार्ट करवाई थी तो उस वक़्त सबसे पहले उसे मैंने ये हरूफ़ तहज्जी यहाँ से सिखाए थे। ठीक है, ये उसने जब सीख लिए, साथ ही मैं उसको ABCD ये कलर्स देती थी और वो कलर्स ढूंढ के और इन्हीं कलर्स की ABC जो है ना वो लिखती थी। जिस तरह से यहाँ पे लिखी हुई है वैसे ही वो अपने जो पेपर लेती थी उसके नीचे उसको मैं कलर्स कर देती थी। इस तरह से पूरी लाइंस जो नीचे से ना पिंक, ये मैंने उसकी लाइन पिंक शेड कर देनी लाइट लाइट पेंसिल कलर से, येलो कर देनी, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, इस तरह से मैं उसे कर देती थी। नीचे वाली मैं छोड़ देती थी उसके लिए, ये वाली लाइंस वो खुद कलर करती थी। उसके बाद फिर इसके ऊपर मैं कहती थी कि अब आप लिखो, तो ये राइटिंग स्टार्ट करती थी। तो ये वाले कलर्स ढूंढ के वो फिर इसके ऊपर राइटिंग स्टार्ट कर देती थी। वो जो नीचे मैंने कलरिंग वाली पूरा ये शेड लाइंस की शेडेड लाइंस होती थी। अच्छा, इस तरह से जब उसने ABC सीख ली, साथ ही फिर मैंने उसे 1 2 का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह से यहाँ से दिया। तो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, 3, ये इस तरह से उसने बिल्कुल फर्स्ट इंस्टेंस, ये ऑलमोस्ट वो 2.5 साल की थी जब उसने ये चीज़ें सीखना स्टार्ट की थी। और 2 3 माह में वो सारी चीज़ें खुद से सीख चुकी थी, क्योंकि हर काम वो कलर्स के साथ करती थी। मतलब अगर ये रेड कलर से 1 लिखा हुआ है तो उसे मैंने पेंसिल से नहीं, उसे मैंने कलर्स से स्टार्ट करवाया था। वो क्रेयॉन्स और चाक से फर्श पे लिखती होती थी जो फ्लोर है उसके ऊपर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज उसकी आई ना, जब उसे आगाही हो गई कि ये ABC है, ये सारी चीज़ें हैं, ये जो है ना ये चीज़ें, ये उसे वैसे पता था कि ये एप्पल है। ये उसे हमने कभी भी ये नहीं बताया था कि दिस इज़ अ, कुछ भी उसको हमने कॉन्सेप्ट नहीं दिया। उसे सिर्फ हमने पहले तस्वीरें सिखाई थी कि ये इन 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 पिक्चर्स का नाम क्या है। जब इन पिक्चर्स का नाम सीख गई, साथ ही उसको ABC स्टार्ट करवा दी। इसके साथ उसने क्या सीखना शुरू कर दिया खुद से कि ये अ है, ये स्मॉल उसके लेटर्स, कैपिटल लेटर्स सारे सीखने के साथ साथ उसकी तवज्जो इस पे जाती थी कि ये भी आ लिखा हुआ है, ये प लिखा हुआ है, ये प लिखा हुआ है। साउंड्स के साथ उसे मैंने करवाया था सारा। तो ये ल है, ये ए है, ये तो वो इसके साथ ना इसके ऊपर फोकस करती करती तकरीबन 6 माह में उसने ये सारे स्पेलिंग्स सीख लिए और इनकी कंस्ट्रक्शन भी सीख ली। अब जब वो इसकी ये कंस्ट्रक्शन सीख रही थी तो साथ ही मैंने उसको समझाना शुरू कर दिया कि ये स्पेलिंग कैसे बनते हैं। क्योंकि वो मुझसे पूछती थी कि ये इधर आपने ये क्यों लिखा है और ये क्या है, और ये सारा कॉन्सेप्ट के ये स्पेलिंग्स हैं जो कि इन लेटर्स से मिल के बने हैं। ठीक है, तो इन लेटर्स को हम ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा। तो ये उसको मैंने कॉन्सेप्ट दिया फिर कि ये इस तरह से है, ये देखें ये पूरा एक वर्ड बन गया। ठीक है, तो ये वर्ड्स सीख लिए उसने। स्टार्टिंग से ही उसको पता था कि कोई भी पिक्चर हो तो उसका कोई हर ख़ास नाम होता है। तो ये जनाब उसने सीख लिया कि ये एप्पल है। ये उसको देखिए मैंने एप्पल अ करके ये एप्पल, और ये एप्पल के हम स्मॉल लेटर्स में फिर मैं उसे कहती थी ये आप लिखो, वो खुद लिखती थी क्योंकि उसे पता था कि इसके नीचे कौन सा आता है। फिर मैं उसे कहती थी कि अगर आपने ये सिंगल वर्ड लिखना है तो फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब वो कॉन्सेप्ट जो आके जाके आपने सेंटेंस मेकिंग में देने हैं वो आप उसको पहले दिन ही, जब उसने ABC सीख लिया, साथ ही ये वाला प्रोसीजर स्टार्ट करा दें। ठीक है, इससे स्पेलिंग इतनी जल्दी बच्चा फिर लर्न करता है कि विद इन नो टाइम आपको ना रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, लाइकवाइज जब मैं 1 2 पे आई तो 1 2 पे भी मैंने यही वाली टेक्निक यूज़ की, क्योंकि मुझे पता था कि ये स्पेलिंग साथ ही सीख रही है। अभी उसको प्रॉपरली ABC लिखनी भी नहीं आई थी, लेकिन उसने स्पेलिंग्स लिखना सीख लिए थे, स्पेलिंग्स बनाना सीख लिए थे। अच्छा, 1 तो 1 के साथ मैंने उसे नाम बताना, क्योंकि वो जब ये ए करती थी ना तो ए के साथ एप्पल बना होता था, तो वो कहती थी ये एप्पल है तो आप क्यों 1 पढ़ रही हैं। तो फिर मैंने उसे समझाना कि ये काउंटिंग है। तो उसकी जितनी भी थिंकिंग्स थी, जितने भी उसके आंसर्स थे, उसको मैंने पहले दिन से ही राइट डायरेक्शन में स्टार्ट करा दिया। ये 1 कि ये 1 है तो ये 1 आपने लिखना है। ठीक है, कि ये इस तरह से ये 1 है और 1 के ये स्पेलिंग्स होते हैं, ये नाम होता है। क्योंकि जिस तरह एप्पल था वहाँ पे लिखा हुआ होता था, तो एप्पल के साथ ये उसका बताती थी कि इसका नाम है, तो मुझे 1 का नाम भी पूछती थी। तो 1 के साथ मैंने उसे ये ONE 1 और फिर वो स्मॉल लेटर्स में भी लिखने सिखा दिए। ठीक है, ये इस तरह करके उसने सारे स्पेलिंग्स भी पहले दिन से ही, जब 1 लिखना सीखा, साथ में उसने ONE भी सीख लिया। साथ इस तरह करते करते ये जो ABC के लेटर्स थे सारे के सारे उसको यहाँ उसकी प्रैक्टिस हो गई। उसे अलग से मुझे वर्कशीट्स नहीं करानी पड़ी
कि जी जिसमें हमें ये पता चल सके कि जी बच्चे को ABC आती है कि नहीं। और ये सारे स्पेलिंग्स 20 तक उसने सीख लिए सिर्फ इसी प्रैक्टिस की वजह से। अच्छा, फिर जब थोड़ी सी और वो मैच्योर होना शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें सारे ये 21 से लेके वो तकरीबन 4 साल की थी जब वो सारे के सारे ये 100 तक उसको सारे के सारे जो है वो स्पेलिंग्स आते थे। साथ ही साथ उसको ये यहाँ पे ये देखें आप, तो यहाँ पे ना 1 2 3 नहीं लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन प्रेप में जब वो पहुँची थी, जब उसकी स्कूलिंग मैंने स्टार्ट की तो तकरीबन थी 3.5 साल की, 3.25 साल की थी वो। तो 3.25 साल में उसने 1 2 3 सीखा। तो 1 2 3 सीखने के बाद जब उसे मैंने साथ ही ना, ये मुझसे पूछती थी कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उर्दू का मैं बताती हूँ कि उसे उर्दू की मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करा दी थी अल्फाज साजी की। तो वो ये पूछती थी, वो कहती थी इसका नाम नहीं है, फिर मैं उसको अलग से प्रैक्टिस करके देती थी कि 1 2 3 कैसे लिखना है, साथ में स्कूल टीचर भी करवा देती थी। तो जब प्रेप में थी तो वो उर्दू में भी ये सारी पढ़ भी सकती थी और लिखने की भी थोड़ी थोड़ी कोशिश करती थी, लेकिन क्योंकि लफ्ज़ मुश्किल थे तो वो लिख नहीं सही पाती थी। लेकिन प्रेप क्लास में उसको पूरा कॉन्सेप्ट था कि ये 100 जो हमने लिखना है तो 100 तक, कि 100 कैसे लिखना है, 100 कैसे लिखना है, 89 है तो ये 89 कैसे लिखना है और 89 कैसे लिखना है, ये सारा उसे पता था। और 1 क्लास में आके ना उसने ये सारा सीख लिया। 1 क्लास के मिड में गर्मियों की छुट्टियां जब हुई थी तो ये सारे का सारा उसको 100 तक गिनती खुद से लिखनी है। अच्छा जी, उर्दू के साथ जो सबसे मुश्किल पेश आती है ना बच्चों को, वो आम तौर पे वो यही है कि अल्फाज साजी बड़ी मुश्किल है। तो ना वो रीडिंग कर सकते हैं और ना ही वो राइटिंग में खुद से लफ्ज़ लिख सकते हैं। आप कहें उन्हें कि बोले कोई भी लफ्ज़ दुनिया का बोले और वो लिख ले, ऐसा वो बच्चे नहीं कर सकते। लेकिन फ़ातिमा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कर सकती है। तो उसकी वजह ये है कि ये जब उसको अनार, तो ये अनार ये जब उसने ये सीख लिया था ना अलिफ बे, तो उसकी आदि इश्काल भी उसे मैंने सिखा दी। तो आदि इश्काल के साथ ना ये उसे हुआ कि जी ये इधर आपने आदि शक्ल, उसको ये पता चल जाता था कि ये आदि शक्ल है, क्योंकि जब पढ़ाती थी तो ये न अ र अनार, ये मैं उसे समझाती थी। फिर मैं उसे बताती थी कि ये देखो ये लिखा हुआ न अ र, क्योंकि ये उसको साउंड्स का कॉन्सेप्ट था। इसके साथ जो मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की है खुद, वो ये कि जब मैंने अलिफ उसको पढ़ाया था ना, तो अलिफ का नाम, क्योंकि उसे नाम लिखने का उसे बड़ा शौक़ होता था कि हर चीज़ का नाम होता है, तो वो कहती थी अलिफ का नाम क्या है। तो फिर मैंने अलिफ का नाम उसे सिखाना और साथ में उसकी साउंड उसे बतानी कि ये वही वाली साउंड है जो अ की हमने पढ़ी है, यही साउंड है अ। तो ये इंग्लिश में भी जहाँ जहाँ साउंड्स उर्दू की आ रही थी वो सारी साउंड्स मैंने उसे मैच करके स्टार्टिंग से हर जो है हरफ के साथ उस लेटर की साउंड मैंने उसे कॉन्सेप्ट दे दिया। अब जब अनार लिखा ना, तो अनार के साथ उसे मैंने बताया कि इसको तोड़ के ऐसे लिखना है, न अ र, ये अनार होता है। और ये अनार, इस तरह से अगर हम इसके ये जो हैं, ये मैं उसे प्रैक्टिस देती थी। इतना काम उसे मैं करके देती थी बिल्कुल शुरू में जब वो प्रेप में थी। और उसके बाद 4 साल की थी वो। और उसके बाद ये जब वो यहाँ पहुँचती, यहाँ यहाँ मैं छोड़ देती थी, मैं उसे कहती थी अब आप इसकी जो आदि इश्काल है उसको आप वो मुकम्मल इश्काल में लिख के दिखाएं। तो ये मुझे वो खुद कर देती थी। बाज़ दफ़ा ये मैं कर देती थी और उसको कहती थी कि ये आप करो। तो ये वाली प्रैक्टिस जो उसके साथ जब मैंने अनार लफ्ज़ उसे सिखाना पहली दफ़ा स्टार्टिंग में ही पहले दिन जब उसने अनार लिखना शुरू किया, तो अनार के साथ उसकी मैंने ये दोनों जो हैं वो इश्काल उसे, ठीक है, अल्लाह लिखना सिखाया। तो ये अल्लाह इस तरह होता है, ये उसकी आदि इश्काल और ये फिर पूरी। तो इसमें ये प्रैक्टिस ऊपर नीचे मैं करवाती रहती थी और बहुत ज़्यादा मैंने उसको सिर्फ ये जोड़ तोड़ हम इसे कहते हैं, जोड़ तोड़ की प्रैक्टिस मैंने बहुत ज़्यादा करवाई है। ये अहमद, ये उसके भाई का नाम है, ये अल्लाह, क्योंकि अल्लाह का तो लिखना सिखाना था मैंने उसे। तो जो मैंने उसे फर्स्ट वर्ड्स जो सिखाए थे पहले 3 वो ये थे, ठीक है। तो ये उसने बड़ी जल्दी सीख लिया। आपके घर में जिन बच्चों के नाम इससे स्टार्ट होते हैं वो वाले ज़रूर दिखाइएगा, उसे सिखाइएगा। अपने घर के सारे जितने भी लोग हैं उनके नाम किस किस से शुरू होते हैं और उनके जोड़ तोड़, वो उससे बच्चा बड़ी जल्दी समझ लेता है, क्योंकि वो साउंड्स दिन में काफ़ी दफ़ा करता है। अच्छा, इसी तरह से जब बे सिखाई तो ये मैंने उसे बताया कि बे का नाम ये है, इस तरह हम इसे लिखते हैं, ये बे की आधी शक्ल है। एक्स्ट्रा काम मैंने ये किया कि बे की दरमियानी शक्ल भी उसे सिखाई, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बे दरमियान में आ रही होती थी। वो फिर मुझे होता था कि ये मैं इसको कैसे बताऊँगी।
तो ये शुरू में, क्योंकि उसे पढ़ाने से पहले मैं पूरी की पूरी डिटेल्स उस बुक की सारी खुद पढ़ती थी या वर्ड पढ़ती थी कि इसको मैंने कैसे दिखाना है, इसको कैसे करना है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा काम किया कि उसकी दरमियानी शक्ल भी मैंने उसे पहले दिन ही सिखाई थी कि ये शक्ल है और ये ब है, ब की साउंड है, ये ब है, ये ठीक है कि नाम इसका बे है लेकिन इसकी साउंड क्या है, वो ब। तो ये ब साथ उसको ये सिखा दिया। अच्छा जी, फिर उसके बाद ना ये बे से बिल्ली, तो ये हमारे घर में बिल्लियाँ बहुत होती थी। पहला मैंने उसे वर्ड जो सिखाया था वो बिल्ली था, हालांकि कायदे पे बस्ता था, ठीक है। तो बस्ता नहीं मैंने पहले दिन सिखाया उसे, मैंने बिल्ली सिखाया। मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ बिल्ली कैसे बनती है। तो ये बिल्ली ऐसे बनती है, ये मैंने उसे सिखा दिया। ये देखें, ये जोड़, ये सॉरी तोड़ हैं और ये जोड़ हैं। नेक्स्ट फिर बोतल पे आ जाएं, तो ये बोतल, तो ये बोतल, तो ये भी उसी तरह से मैंने प्रैक्टिस, कभी ये मैंने लिखना और उसने ये लिखना, कभी उसने ये लिखना तो मैंने ये लिख लेना। मैंने उसे पहले दिन से ही उसको ये, तो अभी जो बुक्स हैं उर्दू की वो उसके ऊपर इसी तरह से अगर कर सकें आप तो कर लें कि जितने भी वर्ड्स उन्होंने, मैंने देखा है कि उन्होंने इस तरह से ना 3-4 वर्ड्स सारे दिए हुए हैं 1 क्लास में, पहली जो रिवीजन कराई हुई है, सेकंड लेसन है जो उनका उसमें। तो आप हर वर्ड का, जितने भी वर्ड हैं उसके साथ, बल्कि वहाँ पे लिखा होता है ना कि पढ़ें और लिखें, तो पढ़ें के भी आप तोड़ करें और जोड़ करें, वो भी बच्चे से करवाएं। और देखिएगा कि आप 1 महीने में वो बच्चा रीडिंग ऐसी टॉप की करेगा कि आज चाहे, क्योंकि अरबी भी इसी उर्दू से, मतलब उर्दू अरबी से ही निकली है, तो यही सारे साउंड्स लेटर्स हैं। फिर चाहे आप उसे मैथ्स करवाएं, चाहे आप उसे जो मर्ज़ी करवाएं, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग इस कदर डेवलप हो चुकी होगी कि वो फिर हर ज़ुबान जो इन अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स से स्टार्ट होते हैं, बनते हैं इन हरूफ तहजी से, अरबी भी, कुरान पाक जिसे हम कहेंगे, जो हम बेसिक हमने सिखाना होता है बच्चों को, उर्दू भी और इंग्लिश भी, वो सारी ज़बरदस्त कर लेगा। जज़ाकल्लाह।